सबको नमस्कार। मैं आपका पंडित प्रभाकर चक्रवर्ती शर्मा चिलकमर्ती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी जो मास चल रहा है इसे फाल्गुन मास कहते हैं। फाल्गुन मास हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल में आखिरी मास जो है फाल्गुन मास है। हमारा जो साल जो है चैत्र मास से शुरुआत होके फाल्गुन मास में जो है खत्म होता है। और फाल्गुन मास अत्यंत पवित्र बताया गया है। विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा जो है पौर्णमी के दिन उत्तरा फाल्गुनी या पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के आसपास रहता है तो उसे फाल्गुन पौर्णमी कहते हैं। इसलिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अत्यंत पवित्र इसलिए माना गया है। इसी नक्षत्र में अनेक लोग, अर्जुन भी जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुआ है। स्वयं लक्ष्मी जी का जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। इसलिए कई लोग दक्षिण भारत में ये भी बताते हैं कि लक्ष्मी जी का जो जन्म जो है, जो समुद्र के मथन करते समय जब लक्ष्मी जी पैदा हुए वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उनकी जन्म हुआ करके बताते हैं। इसलिए फाल्गुन मास बहुत विशेष और अत्यंत पवित्र बताया गया है। और फाल्गुन मास विष्णु प्रिय और लक्ष्मी प्रिय भी बताया गया है। जो भी व्यक्ति फाल्गुन मास में लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का पूजा करते हैं उसको विशेष रूप से शुभ फल मिलेगा। इसी फाल्गुन मास में वसंतोत्सव करके भगवान विष्णु के लिए विशेष रूप से उत्सव बनाए जाते हैं। जो भी 108 विष्णु भगवान के जो पौराणिक मंदिर हैं या विशेष रूप से जो चारों धाम है वहाँ पे वसंतोत्सव विशेष रूप से वहाँ पे विष्णु जी के मंदिरों के आसपास ये बनाया जाता है। और इसी फाल्गुन मास में होली जैसे बड़ा त्योहार जो है, होली पूर्णिमा और होलिका दहन जैसे त्योहार है जो है इसी फाल्गुन मास में होना, इस मास का पवित्रता हमें बताता है। जैसे दक्षिणायन में जितना प्राधान्य जो है दिवाली के लिए देते हैं, उत्तरायण में होली के लिए उतना ही प्राधान्य देते हैं। इसलिए होली पूर्णिमा जैसे अत्यंत पवित्र त्योहार भी इसी फाल्गुन मास में जुड़ा हुआ है। फाल्गुन मास के पौराणिक कथा अगर आप देखेंगे तो जब हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसे राक्षस रहते थे तो हिरण्यकश्यप का जो बेटा प्रहलाद जो है उनको जो है हिरण्यकश्यप वो विष्णु भक्त करके उनको जो है मृत्यु देने की दंडना देना है करके अपनी बहन होलिका को, जिसके पास अग्नि में भी अगर वो कूदेगी तो उसको कुछ नहीं होगा, उसको मौत नहीं आएगी करके वरदान रहता है। और उसके पास वो शक्ति रहता है कि अग्नि उसको जला नहीं सकती है करके। तो इसलिए उसकी बहन को बोला कि आप जो है प्रहलाद को बैठ के अग्नि में प्रवेश करें ताकि आपको कुछ नहीं होगा और प्रहलाद मर जाएगा। इसको हर तरह के दंड में से वो बच जा रहा है, मैं देखना चाहता हूँ। तो होलिका ने प्रहलाद को अपने गोद में बिठा के होलिका के दहन, जो होली पूर्णिमा का से एक दिन पहले जो है उन्होंने अग्नि प्रवेश किया। तो विष्णु के परम भक्त होने के कारण प्रहलाद के पास होलिका की पूरी शक्ति आ जाती है और होलिका शक्तिहीन होके अग्नि में वो दहन हो जाती है और जो विष्णु भक्त प्रहलाद है उनके लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए उस दिन से होली का दहन बनाते हैं और अगले दिन होली बनाते हैं। तब से ये होली का त्योहार, इसलिए फाल्गुन मास विष्णु भक्तों के लिए, जो भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके लिए अत्यंत प्रिय बताया गया है। इसलिए फाल्गुन मास में जो भी ये 15 दिन में विशेष रूप से पूरे फाल्गुन मास में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उनको विष्णु सहस्रनाम जैसी चीज़ें पढ़ते हैं तो उनको जो है विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। और फाल्गुन मास के बारे में और बताने के लिए, जो रति मनमद है जिसमें मनमद उसे उनकी दहन जो हुआ है वो फाल्गुन पूर्णिमा को हुआ है, इसलिए काम दहन किया हुआ दिन बोलते हैं। और उसी समय मनमद को जो है ब्रह्मा की वजह से और विशेष रूप से शिव जी की कृपा की वजह से वापस उनको जो है जीवित किया गया और उनको बोला गया है कि आपका कोई रूप नहीं होगा। इसलिए फाल्गुन मास, फाल्गुन पूर्णिमा अत्यंत पवित्र बताया गया है। ये फाल्गुन मास जो है अत्यंत पवित्र और विशेष मास है। इसमें ही इसी मास में काम दहन जैसी चीज़ें होना, जो रति मनमद है, इन दोनों की वजह से शिव जी को जो है पार्वती जी के ऊपर मोह पाने के लिए और शिव जी का जो है जो ध्यान जो कर रहे हैं उसको जो है भग्न करने के लिए
मन्मथ जो है फाल्गुन पौर्णमी के दिन अपना मन्मथ बाण जो है शिव जी के ऊपर छोड़ा था। जैसे ही शिव जी उससे बाहर अपने ध्यान से ध्यान से बाहर आते हैं तो उनको सामने मन्मथ दिखेगा, तो उनको जो है अपने तीसरे आंख से भस्म कर देते हैं। तो जो मन्मथ जो है भस्म हुआ, इसी को काम दहन दिन बताया जाता है। और जब ब्रह्मा जी और रति जो है दोनों जो है वहाँ पे शिव जी के पास जाके बताते हैं कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मन्मथ के बिना सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगा, मेरी सृष्टि जो है रुक जाएगी। और रति भी जो है अपने पति को बचाने के लिए शिव जी से प्रार्थना करती है और वो बताती है कि पार्वती जी के साथ आपको मिलाने के लिए ये सब किया है। ये सब सुन के शिव जी जो है मन्मथ को फाल्गुन पौर्णमी के दिन जीवित कर देते हैं और उस समय उनको ये बताते हैं कि आप किसी को नहीं दिखते हो, केवल रति देवी को दिखते हो और आप जो है जिंदा ही रहोगे। इसी वर्ष से जो है वापस मन्मथ का जो जन्म हुआ है इसी दिन हुआ, इसलिए आज से भी होली पौर्णिमा के नाम पे हम लोग यहाँ मनाते हैं। और इसी दिन काम दहन जैसी चीज़ें भी हम करते हैं। इसलिए फाल्गुन मास, फाल्गुन पूर्णिमा अत्यंत पवित्र बताया गया है। फाल्गुन मास में ही विशेष रूप से लोग जो है इस मास में शिव और विष्णु भगवान की भी पूजा करते हैं। और वसंतोत्सव जैसी चीज़ें भी इसी फाल्गुन मास में फाल्गुन पौर्णमी के दिन से चालू होता है। और विष्णु भगवान के मंदिर में और शिव भगवान के मंदिर में भी विशेष पूजा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पंडित प्रभाकर चक्रवर्ती शर्मा।